तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज संडे भी आप लोग के नाम हमने कर दिया है और मैं चाहता हूं कि एकदम शुरू से पढ़ाई चले। अच्छे से मेहनत कीजिए, 2027 में अच्छा नंबर लाइए और पढ़िए तो कुछ करने के लिए पढ़िए, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए। तो हम आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। आपको मैंने बताया था कि पहले मैं कुछ शॉर्ट बता दूंगा, उसके बाद लॉन्ग वीडियो में हम लोग चलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। उसमें पहला हिसाब आया है, तीन हिसाब है, 135 और 225, 196, 38, 220 और 867 और 255। इसका भी एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, इसका भी एचसीएफ ज्ञात कर लेना है और इसका भी एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो मेरा राय है कि हम दो बनाते हैं, एक आप पे छोड़ते हैं, है ना, ताकि उस पर कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। आपको बनाने आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, फिर आप कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप नंबर आपको तो हम दे चुके हैं, उस पर भी आप मैसेज करके कीजिए सर ये नहीं बना, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हिसाब हम लेते हैं, आपका पहला हिसाब लेते हैं। क्या है पहला हिसाब? 135 और 255। तो पहला हो गया 135 और 225, यही ना 225 है। बड़ा इधर वाला है तो इधर का मुंह खोल दिए, देखिए ये भी समझ लीजिए, बड़ा और छोटा का साइड। जिधर ये मुंह खुला रहेगा, ओपन रहेगा, उधर वाला वो बड़ा होगा, जिधर क्लोज रहेगा वो छोटा होगा। ऐसे भी लिख सकते थे हम 225, तो इधर मुंह खोल देंगे, और 135 यानी कि इधर छोटा हो गया। ठीक है, ये तरीका है, बता दिया आपको मैंने। अब क्या करना है हमको कि ठीक ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देना है। यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग है, यही चीज है। अब क्या करना है कि 135 से भाग देंगे 225 में, 135 दूनी 270, मतलब ज्यादा हो जाएगा, एक बार लगा दीजिए। 135, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और यहां ये कट गया। तो हो गया कितना? सबसे बड़ा 225 है, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। 135 गुणे 135 गुणे 9 ई, और इसको ऐड भी रखना है, 135 गुणे 1 प्लस 90। अब क्या करेंगे, 90 से भाग दे देंगे किसमें? 135 पे। तो 9 दूनी 18 यानी 180, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, भागा देंगे एक बार, 5 और 13 में से 9 गया, बाकी बचा 4। तो 135 आगे नहीं हो रहा, ये वाला उठा करके रख देंगे यहाँ पे बराबर। अब इसको उठा कर रखेंगे, 90 गुने 1 कर देंगे, प्लस कितना कर देंगे? 45। ठीक है, समझ में आ गया? इस लाइन में जो बड़ा रहेगा यहां आ जाएगा, अब इस लाइन में जो बड़ा होगा यहां पे आ जाएगा, तो बड़ा 90 है, 90 ले लिया बराबर, यहां पर दीजिए भागा, 2 बार में लग गया, 45 दूनी 90, 0 रिमाइंडर आ गया। यानी अब आगे ये मैथ नहीं जाएगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वहां पर इंट हो जाएगा। तो हो गया कितना? 45 गुने 2 प्लस 0, यानी एचसीएफ मेरा क्या आ गया? 45। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? 135 और 225 का हमने ले लिया, 135 छोटा है, 225 बड़ा है, यानी कि 135 में 225 से हमको भाग देना था, एक बार लगाया 90 आ गया, 135 गुने 1, 135 गुने 1, रिमाइंडर कितना बचा बाबू? 90। तो 90 को जोड़ दिया, एन है डी क्यू और आर, सजा दिए। उस पर 90 में 135 से भाग दिया तो 135 बड़ा हो गया, 90 में एक बार लगाया, 90 गुने 1 कर दिया, रिमाइंडर कितना बचा? 45। यहाँ 45 था, 45 को यहाँ रख दिए। अब फिर आगे प्रोसेस में गए,
इसमें बड़ा कौन है तो 90 है, 90 को दिया तो 45 में कितना बार गुना किए तो 2 बार किए, 45 दूनी 90, जीरो रिमाइंडर आ गया, 45 गुने 2 तो 45 गुने 2, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया, तो जीरो हम लिख दिए। तो हो गया इसमें इसका सबसे बड़ा किससे भाग दिया गया था तो 45 से दिया गया था, इसलिए एचसीएफ ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ बराबर हो गया 45। एक मैथ हो गया, और दूसरा मैथ भी हम बता देते हैं, किताब है मेरे पास, मैं किताब से क्वेश्चन लिख लूंगा, तब तक आप इसको देख लीजिए। और दूसरा हिसाब जो था आपका तीसरा नंबर का, यानी यहाँ पर दूसरा लिख रहे हैं आपका था, किताब है हमारे पास, एक मिनट ले लेते हैं। फुल तैयारी के साथ आपको पढ़ाना है, एक एक मैथ पढ़ाना है ताकि आपको कहीं पर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए दूसरा हिसाब में हम दे रहे हैं 867 और 255 और 255, ठीक है। इस मैथ को हमको बनाना है, तो इस मैथ को भी बनाने के लिए इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए ये बन गया, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है, फिर उसी तरीके से कर देंगे। 867 बड़ा है, 255 छोटा है, तो 255 में 867 से भाग दे दीजिए। यहां पर लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, सजा दिए। अब 255 में भागा देंगे कैसे, तो देखिए 255 में पहले 4 से गुना करके देखिए, तो 4 5 20 का जीरो हासिल 2, 20 और 2 22 हासिल 2, 4 2 8 2 10, ज्यादा हो रहा है, बड़ा हो गया, तो फिर 3 बार गुना करके देख लीजिए। 5 3 15 का 5 हासिल है, 5 3 15 है, 16 के 6 हासिल है, 3 6 1 7, 765, यानी कि 3 बार में ही आराम से लग जाएगा। और यहाँ लिख देंगे 765, घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया, यानी आ गया 867 बराबर, लिख लीजिए गौर से, 867 लिख दिए, 867 या बराबर क्या हो जाएगा 255 गुने 3 प्लस 102, समझ में आ गया। यानी कि 255 में 3 से गुना करेंगे तो 765 आ जाएगा, और 765 में 102 जोड़ देंगे तो 867 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इससे भाग देना है इसमें 255 में, तो अगर 3 बार गुना कर देंगे तो 306 हो जाएगा, 2 बार गुना कर दीजिए 102 में 2 से, तो 2 2 नीचे 8 और 2 बार में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 204, 5 में से 4 गया 1, 5 कट गया 51 हो गया, यानी कि यहां आ जाएगा 255 बराबर 255 बराबर 102 गुने 2, 102 गुने 2, है ना, समझ में आ रहा है ना, प्लस शेषफल कितना आ गया बाबू 51, यहां लिख देंगे 51, जोड़ दीजिएगा 102 गुने 2 बराबर 204, और 204 में 51 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 255, नंबर राइट आंसर आ गया इसका भी। अब क्या करना है कि 51 में फिर 102 से भाग देंगे, तो 2 बार लग जाएगा 102, यहाँ आ गया शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 102 बराबर 102 लिख दिया। अब बराबर कर देंगे क्या 51 गुने 2, 51 गुने 2 प्लस 0, इसका शेषफल 0 आ गया, यानी कि इस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तो 51 है, तो एचसीएफ बराबर जो है बराबर 51 हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज में तीसरा हिसाब है, याद रखिएगा, एक्सरसाइज में ये तीसरा हिसाब है और बोर्ड के हिसाब से हमने दूसरा रखा है। और एक्चुअली क्या है कि आपको मैं बनाने के लिए, आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको देते हैं एक हिसाब है, इसमें एक हिसाब है 196 और 38,220। अगर ये मैथ आपसे नहीं बना तो आप हमको जरूर बताइएगा, मैं इसको भी बना करके दे दूंगा आपको। अब है इसके बाद, इसमें इस एक्सरसाइज में है आपका 5 हिसाब,
जिसमें पहला हिसाब आपका बन चुका, पहला में इतना था, पहला बन चुका है। अब दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो मैं बारी बारी से बना बना करके आपको दे रहा हूं, ढंग से इसको प्रैक्टिस में लाइए और पढ़िए।